आज अपने किचन से शेयर कर रही हूँ आप सभी दोस्तों के लिए एक बहुत ही आसान, मज़ेदार और क्विक से डिज़र्ट की रेसिपी जो बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी फेवरेट होता है। इस रेसिपी को मैंने आप सभी दोस्तों के लिए इतना आसान कर दिया है कि हर कोई इसको आराम से घर में बना सकता है। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ जाइंट मोल्टन लावा केक की रेसिपी। इस रेसिपी में ना ही आपको मक्खन की ज़रूरत है, ना ही अंडों की और ना ही किसी बीटर या मशीन की। इस रेसिपी को आज हम बनाएंगे बिना ओवन के और बहुत ही टेस्टी और फुल प्रूफ ये रेसिपी बनके तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार और माउथ मेल्टिंग सा मोल्टन लावा केक। बनाना बहुत ही सिंपल है, हर कोई आसानी से इसको तैयार कर सकता है और ये आप गर्मा गर्म सर्व करें या ठंडा करके, दोनों तरीके से ही बहुत मज़ेदार लगता है। तो फिर रेसिपी शुरू करते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ क्योंकि हम इसको बना रहे हैं एगलेस, तो मैंने लिया है आधा कप दही और बिना किसी मशीन के बनाएंगे, ना बीटर ना ही ब्लेंडर, तो हैंड विस्कर से ही बस मैं इसे इतना मिक्स कर लूँगी कि दही के अंदर जो लम्स है वो डिसॉल्व हो जाए। अगर आप दही ऐड नहीं करना चाहते तो इसकी जगह फिर आप 1 अंडे का इस्तेमाल करेंगे और अगर आप एगलेस बनाना चाहते हैं तो फिर आपने आधा कप दही लेना है उसकी जगह पर। दही की शर्त यह है कि दही अच्छा मीठा होना चाहिए और अगर दही थोड़ा खट्टा है तो उसकी जगह पर आपने चीनी की मिकदार थोड़ी सी बढ़ा देनी है। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप के करीब चीनी, जो कि घर के दानेदार चीनी को पीस कर ही शामिल किया है। अगर दही खट्टा है तो आप 3/4 कप तक चीनी भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और चीनी ऐड करने के बाद दही में थोड़ा सा पानी सा आ जाता है, आपने उसकी फिक्र नहीं करनी क्योंकि चीनी हमारी ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में है तो वो जल्दी से चाशनी बनती है। तो फिर आपने क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से बस मिक्स कर लेना है कि दही के सारे जो लम्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाएं। चलें जी, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम बाकी चीज़ें इसके अंदर शामिल करना शुरू करते हैं। अक्सर जो हम मोल्टन लावा केक मार्केट से, रेस्टोरेंट से लेके खाते हैं वो बहुत ही छोटे साइज़ का होता है, यानी कि उसको आप कप केक की सर्विंग में ही बना सकते हैं। लेकिन मैं एक ही दफ़ा जॉइंट इसलिए बना रही हूँ ताकि ये 1 पाउंड तक के साइज़ में बनके तैयार हो जाए। अब इसके अंदर शामिल करूँगी मैं 3 टेबल स्पून के जितना दूध, यानी कि दूध आपने इसके अंदर ऐड करना है तकरीबन 3 टेबल स्पून, 3 टीस्पून शामिल नहीं करना। आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है कि सभी चीज़ें यकजान हो जाएं। जैसा ही दूध इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, हमने इसके अंदर शामिल करना होगा कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल जाएगा इसके अंदर 1/4 कप। अगर चम्मच में बताऊं तो ये जाएगा तकरीबन 7 टेबल स्पून्स। तो कोई भी कुकिंग ऑयल आप इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं घी बटर को ऐड नहीं कर रही हूँ, सिंपली कोई भी ऐसा कुकिंग ऑयल जिसकी कोई ख़ास मखसूस स्मेल ना हो आप वो इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर ऐड करूँगी मैं चॉकलेट एसेंस 1/4 चम्मच, और इसकी जगह पे आप वनीला एसेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आपका जो केक है उसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट एसेंस की खुशबू आएगी, क्योंकि जब हम दही ऐड करते हैं या अंडा ऐड करते हैं तो इन दोनों चीज़ों की एक टिपिकल सी स्मेल होती है और वो केक को, टेस्ट को बिल्कुल से डिफरेंट कर देती है, और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए वनीला एसेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आ जाते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के ऐड करेंगे। मैंने शामिल किया है 3/4 कप के करीब मैदा। यहाँ पर शामिल करूँगी 1/4 कप कोको पाउडर, जो कि बनता है टेबल स्पून में 7 टेबल स्पून। ऐड करने लगी हूँ यहाँ आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और एक छोटी सी चुटकी शामिल करूँगी बेकिंग सोडा की। अब मैं इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से छान लूँगी। यहाँ आप देखें कि रेसिपी माशाल्लाह कितनी सिंपल है कि एक ही बोल के अंदर हमने सभी चीज़ों को बस मिक्स करना है और मिक्स करके बेक कर लेना है। बेकिंग के लिए भी किसी ओवन की ज़रूरत नहीं है। पतीली के अंदर जिस तरीके से नॉर्मली हम बेकिंग करते हैं उसी तरीके से हम इस केक को बेक करेंगे, और इसका गनाश हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे वो भी सभी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले अपने देखने वाले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ एक बार इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। और अगर तो आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बिल्कुल फ्री है और इसके बदले आपको डेली मिलती हैं बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी रेसिपीज़। चलें जी, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब यहाँ देखें सभी चीज़ों को हमने छान के ऐड कर दिया है और अब कोई बीटर, कोई मशीन, कोई ब्लेंडर का मैं इस्तेमाल नहीं करने वाली, बल्कि हैंड विस्कर जो घर में सभी के मौजूद होता है उसी से अब हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग आप किसी भी डायरेक्शन में इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है।
बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ओवर मिक्सिंग आपने नहीं करनी। मिक्सिंग करें, इसको इतना करें कि इसके अंदर जो लम्ब्स हैं वो ख़त्म हो जाएं, दैट्स इट। इसके अलावा आपने एक्स्ट्रा मिक्सिंग करके इसको बिल्कुल से ख़राब नहीं करना। अब ये देखें इसके लम्ब्स अच्छे से गायब हो चुके हैं और कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से सेट हो गई है। तो चलें अब हम मोल्ड को प्रिपेयर कर लेते हैं और एक बार इसमें स्पैचुला चला लेंगे ताकि अगर कोई मैदे का ज़र्रा या कोई चीज़ नीचे बैठी हुई है तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से अब कंसिस्टेंसी आप देख लें कुछ इस तरीके से है। और चलते हैं अब मोल्ड को प्रिपेयर करने और साथ ही रख देंगे पतीली को प्री हीट होने। तो जाइंट साइज़ का मोल्टन लावा केक बनाने के लिए हमें किसी ऐसे मोल्ड की ज़रूरत है जिसमें इस तरीके से बीच में हुक हो। इस हुक का फ़ायदा ये होता है कि इसकी बैक साइड से हमें स्पेस मौजूद होती है, उसके अंदर हम लावा को फिल कर देते हैं और इजीली लावा हमारा कटिंग के साथ बाहर आ जाता है। मैंने उस रेसिपी को शेयर नहीं किया जिसके अंदर ही हमने लावा की फिलिंग करनी होती है, क्योंकि वो रेसिपी थोड़ी सी ट्रिकी होती है और अभी मैं आपको बेसिक लेवल का लावा केक सिखा रही हूँ, इसलिए हम इसी तरीके से इसको बना के तैयार करेंगे इंशाल्लाह। फ्यूचर में आगे आपके साथ अगर आपने रिक्वेस्ट की तो वो रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। अब क्योंकि ये मोल्ड थोड़ा सा ट्रिकी है तो हमने सबसे पहले इसको ऑयल से बहुत अच्छे तरीके से ग्रीस करना है, और क्योंकि इसके अंदर बटर पेपर का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते तो फिर वही ट्रिक लगाऊंगी जो हमेशा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर बटर पेपर अवेलेबल नहीं तो 1 टेबल स्पून मैदा ऐड करके उसे अच्छे तरीके से सब तरफ घुमा लें। ये इतना बेहतरीन सा डस्ट हो जाना चाहिए कि फिर चिपकने का कोई चांस ना रहे। अब जो हमने बैटर प्रिपेयर करके रखा था उसको हमने इस तरीके से ऐड करना है कि इक्वली सब तरफ वो डिवाइड हो जाए। तो ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और आसान है और इतना मज़ेदार स्पॉन्जी सॉफ्ट ये केक बनके तैयार होता है कि खाने वाला ना पहचान ही नहीं पाएगा कि ये आपने किसी बेकरी से ऑर्डर किया है या घर में ख़ुद बनाया है, क्योंकि इसका जो स्पॉन्ज है वो बहुत ही लाइट, बहुत ही फ्लफ़ी होता है और एकदम से इसका पहला बाइट जब आप गनाश के साथ लेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मुँह में ही घुल जाएगा। बहुत ही मज़ेदार ये केक बनके तैयार होता है, तो सब ने ये ज़रूर से ट्राई करना है। केक के बैटर को ऐड करने के बाद इसे 8 से 10 दफ़ा लाजमी से टैप कर लें ताकि अगर कोई एयर बबल है तो वो इसमें से निकल जाए और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और फिर हम इसके अंदर इस तरीके से स्टिक भी घुमा लेंगे ताकि ये बिल्कुल से एक बराबर हो जाए। चलें जी, अब हमने क्योंकि पतीली को ऑलरेडी 10 से 15 मिनट पहले प्री हीट कर लिया है तो अब हम चलेंगे इसको बेक करने की तरफ। तो यहाँ मैं रख दूँगी इस पतीली के अंदर एक स्टैंड और उसी के साथ हमने इसको रख के कवर कर देना है अच्छे से। एग्जैक्टली ये 25 मिनट्स के अंदर बहुत ही परफेक्ट बेक हो जाता है। लेकिन अगेन क्योंकि सबकी बेकिंग टाइमिंग, सबके पतीले और सबकी आंच थोड़ी सी डिफरेंट होती है तो 5-7 मिनट का फ़र्क आ सकता है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह ये 25 मिनट के बाद बेकिंग रिजल्ट्स हैं जो कि कितने बेहतरीन हैं। और स्टिक की मदद से आप इसको टेस्ट भी कर लें। अगर तो स्टिक बिल्कुल ड्राई है तो निकाल लें और रूम टेम्परेचर पे आने तक आपने केक को लाजमी ठंडा करना है। तो यहाँ अब मैं साइडों से इसको पहले थोड़ा सा अलग कर लूँगी। वैसे ये ऑलरेडी माशाल्लाह से अलग हुआ हुआ था, क्योंकि बेकिंग अगर परफेक्ट हुई हुई हो तो केक जो है मोल्ड को बहुत ही जल्दी छोड़ देता है। तो यहाँ देखें इजीली ये केक बाहर आ चुका है। और अब देखें ये जो ऊपर आपको थोड़ी सी लेयरिंग नज़र आ रही है, जो हमने मैदा डस्ट किया था ना, ये वो मैदा थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरीके से लगा हुआ है, जिसको मैं झाड़ लूँगी तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये देखें केक के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। चलें जी, केक ठंडा होता है जब तक हम गनाश को प्रिपेयर कर लेते हैं। वैसे तो मैंने बहुत दफ़ा आपके साथ चॉकलेट स्प्रेड, चॉकलेट गनाश या फिर चॉकलेट सिरप की रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं। वो रेसिपी को भी फॉलो करते हुए आप इसका गनाश प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताती चलूँ कि इतना आसान और सिंपल तरीके से मैं इसका गनाश बना के तैयार कर रही हूँ। मैंने कोई भी मिल्क चॉकलेट ले ली थी, आप भी कोई इजीली जो अवेलेबल हो मिल्क चॉकलेट ले लें, डबल बॉयलर या हल्का सा माइक्रोवेव करके उसे मेल्ट कर लें। अब इसके अंदर जाएगी 3 से 4 टेबल स्पून की जितनी क्रीम। आप फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं और व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्रीम को चाहें तो हल्का सा थोड़ा सा गर्म कर लें। मैंने यहाँ गर्म नहीं की थी तो फिर मुझे 2 टेबल स्पून इसके अंदर दूध ऐड करना पड़ा था। और उसके बाद मिक्स करने के बाद ये देखें ऐसी कुछ कंसिस्टेंसी हो जाती है। तो ठंडा करने के बाद आपने इसको डिश में निकालना है और इस तरीके से सेंटर वाले हिस्से में सारा लावा फिलअप कर देना है। अब जब ये फिलअप हो जाएगी तो इसके ऊपर से हमने कोको पाउडर को डस्ट कर लेना है। तो ये देखें बहुत अच्छे तरीके से मैं इसे डस्ट कर लूँगी। बस लावा आपने सर्व करने से कुछ ही देर पहले ही इसके अंदर फिल करना है। और यहाँ अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं।
तो ये देखें, कटिंग करने के फ़ौरन साथ ही इसका जो लावा है वो बाहर आएगा और यही इस रेसिपी का रिज़ल्ट होता है। यही इस रेसिपी की जीत होती है कि आपका लावा जो है वो राइट अवे ही इस तरीके से बाहर आए। तो आपने देखा केक कितना फ्लफी, कितना स्पॉन्जी है, कितना बेहतरीन है और सुपर मॉइस्ट और सॉफ्टी टी केक है। ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके दुआओं में मुझे याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।